बिना चूल्हे वाली देवरानी की इलेक्ट्रॉनिक रसोई में पहला दिन। अरे वाह बीबी साहिबा, ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? लड़की देखने। क्या इस उम्र में भी अब तुम मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हो? दूसरी शादी करो, मैं तुम्हारी जान ना ले लूं, इसका तो ख्याल भी ना करना। अपने लिए देवरानी ढूंढने जा रही हूँ। अच्छा जी, इसलिए तैयार हो रही हो? हाँ, देवर जी के लिए लड़की देखने का जिम्मा पापा जी ने मुझे दिया है और मैंने 3-4 लड़कियां देखी हैं, जिनमें से मुझे और घर में सबको इस लड़की रिया की फोटो काफी पसंद आई है। आप भी देखो। वाकई काफी सुंदर और संस्कारी लग रही है। इसीलिए तो हमने इसे पसंद किया, वरना माँ जी और नंद जी का मन तो अभी भी माँ जी की सहेली की बेटी सोनिया पर अटका है। ना बाबा ना, पहले सब मेरी शादी उससे कराना चाहते थे, अब राघव की। अगर वो आ गई तो घर बर्बाद कर देंगे। जाओ तुम इसे देख कर आओ। जिसके बाद जेठानी कार से रिया के घर उसे देखने जाती है। घर के सामने बड़ी सी कार देखकर रिया शॉक हो जाती है कि कौन आया है। जी आप, मैं खन्ना परिवार की बहू। ओह आप सीता जी है ना, आइए घर में आइए। फिर रिया चारपाई लाकर उस पे चादर डालकर सीता को बिठाती है। बेटी केवल तुम आई हो रिया को देखने, बाकी परिवार वाले नहीं आए? नहीं माँ जी, सबने मुझ पर देवरानी सेलेक्ट करने का जिम्मा छोड़ा है, इसलिए केवल मैं ही आई हूँ मिलने। सीता घर में चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखती है। वहां एक चारपाई छोड़ कुछ भी नहीं होता। कुछ देर में रिया पानी और 2 बिस्किट लेकर आती है। दीदी ये लीजिए, आप पानी पीजिए। माफ कीजिएगा, मेरा चूल्हा टूट गया इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाई। सीता देखती है कि रिया के घर में न गैस है न कोई सुख सुविधा। वो लोग घर के बाहर ही चूल्हा रखकर खाना बनाते हैं और बड़ी ही मुश्किल से उनका घर चल पा रहा था। दीदी आप पानी पियो, मैं अभी ही आपके लिए कुछ बना देती हूँ। रिया जल्दी से लकड़ी लेकर आती है और फिर टूटा हुआ मटका लाकर उसमें आग जलाकर उस पर बढ़िया सा दाल चावल पूरी सब्जी और मीठा बनाती है। अरे चूल्हा टूटा हुआ था, तुमने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और बन गया खाना। ये तो वाकई काफी स्वादिष्ट है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक रसोई में भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बनता। तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा जी का वास है। बताओ, चूल्हा तो टूट गया तो तुमने खाना कैसे बनाया? ये टूटे मटके को मैंने चूल्हे की तरह इस्तेमाल करके इसी पर ही खाना बनाया है मैंने। अरे वाह, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी खाना बनता है। इसके बाद सीता खाना खाती है और रिया के हाथ में शगुन का नेक देकर घर वापस आ जाती है। पापा जी, रिया एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की है। रिया हमारे घर की छोटी बहू और राघव देवर जी की पत्नी बनने के लिए एक परफेक्ट लड़की है। पता है, वो काफी गरीब घर से, उनके घर में तो गैस भी नहीं है, चूल्हे में खाना बनाते हैं और चूल्हा टूट गया था, फिर भी उसने बिना चूल्हे के मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। ऐसा कि कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, जिसके घर में रसोई ही नहीं, जिसने कभी रसोई ही नहीं संभाली, वो मेरे घर की ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न किचन कैसे संभालेगी? बहू, इतने गरीब घर की लड़की हमारी बराबरी में उठने बैठने के लायक नहीं। सही कह रही हो माँ, जिस लड़की ने कभी गैस नहीं जलाया, वो हमारे घर का इंडक्शन कैसे जलाएगी? पता लगा उसके आने के बाद घर में नए नए धमाके होने लगे। माँ और छोटी, आप दोनों फिक्र मत करो। मुझे रिया बहुत पसंद है, मैं उसे कॉलेज टाइम से जानता हूँ, वो सब मैनेज कर लेगी। तो ये लव मैरिज है भैया की? नहीं नहीं, मैंने तो कभी रिया से बात भी नहीं की। अरे मेरी बड़ी बहू ने रिया को पसंद किया है तो कोई तो बात होगी रिया में ना। इस बात पर अब कोई बहस नहीं करेगा। रिया ही इस घर की छोटी बहू बनेगी। जिसके बाद रिया और राघव का रिश्ता पक्का हो जाता है। एक दिन ऐसे ही जब सीता रसोई में काम कर रही होती है तो भाभी, मेरे लिए जूस बना दो। बहू, मेरे लिए भी एक कॉफी बना दे, काफी आलस आ रही है आज। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। सीता मशीन का बटन दबाती है और 1 मिनट में कॉफी और जूस दोनों रेडी हो जाता है। नीता, ये तुम्हारा जूस और माँ जी आपके लिए कॉफी। देखा माँ, भाभी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और जूस और कॉफी रेडी हो गई। बहू, वो जो तू गरीब घर की लड़की पसंद करके आई है, वो कैसे संभालेगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक रसोई? पता लगा जूस बनाने को बोला और पूरे किचन में जूस का रायता फैला दिया। शायद मैंने इंडक्शन चालू ही छोड़ दिया। मैं जाती हूँ, अभी जूसर भी साफ करना है। फिर सीता किचन में आके खाना बनाने लगती है। जल्दी से इंडक्शन में सब्जी दाल चावल बनाती है और फिर रोटी मेकर में रोटी बनाती है। ऐसे ही मैं अपनी देवरानी को भी इस इलेक्ट्रॉनिक किचन को संभालना सिखा दूंगी, फिर कोई उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगा। देख रही है कैसे इग्नोर करके चली गई बहू? हाँ माँ, देखा। आने तो दो इनकी देवरानी को, तब इन्हें पता चलेगा क्या मुसीबत घर लाई है। वहीं कुछ दिनों बाद रिया और राघव की शादी हो जाती है और रिया खन्ना परिवार की बहू बनकर घर आ जाती है। वहीं रात में जब सो रहे होते हैं सब, तो अचानक रिया की आंख खुलती है। क्या हुआ रिया, क्या ढूंढ रही हो? पानी ढूंढ रही थी, कमरे में तो पानी है ही नहीं।
यहाँ से लेफ्ट में 2 रूम छोड़कर किचन है, जाओ तुम पानी पी लो। ठीक है। फिर रिया किचन में पानी पीने जाती है और पानी ढूंढने लगती है। नल सारे बंद होते हैं और पानी का मटका दिख ही नहीं रहा होता। यहाँ तो ढेर सारी मशीनें रखी हुई हैं, पानी का नल या मटका तो दिख ही नहीं रहा। गला सूख रहा है, राघव जी सो रहे हैं और इतनी रात को किसे जगाऊं। रिया प्यास के मारे किचन में पानी ढूंढ ही रही होती है कि अचानक से रिया से खाली ग्लास स्लैब पर से नीचे गिर जाता है और बर्तन के गिरने की आवाज से सास, नंद और जिठानी की नींद खुल जाती है और वो किचन में आ जाती हैं। ये इतनी रात को किचन में क्या कर रही है बहू? ये मैं पानी पीने आई थी, लेकिन यहाँ पानी कहीं दिख ही नहीं रहा। कब से मैं मटका और पानी का नल खोज रही हूँ। सीता भाभी सच में गंवार बहू उठा लाई है। सीता बहू, नैन नक्श के साथ तूने इसकी आंखें तो चक्की थी ना। ये सामने आरओ लगा है और इसे पानी ही नहीं मिल रहा। ये आरओ क्या है? माँ जी कहने का मतलब है ये डिब्बे जैसी दिखने वाली मशीन में पानी आता है क्या? ये आरओ मशीन है, इसमें पानी फिल्टर होकर आता है। ये देखो, इस बटन से मशीन चालू होती है और 30 सेकेंड में ये पानी फिल्टर करके ग्लास में। जेठानी जी, ये तो एकदम जादुई मशीन है। हमने नल, कुआं, तालाब और नदी से पानी आते देखा था। ये डिब्बे जैसी मशीन से पहली बार पानी निकलते देख रही हूँ। इसे आरओ कहते हैं। ये बिजली से चलता है। इसका पानी सेहत के लिए अच्छा होता है। लो, पानी पियो और जाओ सो जाओ। ना जाने किस गंवार को ले आई बहू। उसे आरओ नहीं पता, मेरी इलेक्ट्रॉनिक रसोई कैसे संभालेगी वो। मम्मी, भाभी की देवरानी मल्टी टैलेंटेड है। आपकी मशीन चला ना पाई तो चूल्हे में लकड़ी की जगह इन्हें लगा कर खाना बना कर खिलाएगी आपको। दोनों सास नंद ऐसे ही रिया का मजाक बनाकर चले जाते हैं। सीता को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। वहीं अगली सुबह, अरे दैया रे, 8 बज गए, कितनी देर हो गई। जल्दी से नहाकर रसोई में जाती हूँ। आज तो पहली रसोई है, सबका मनपसंद खाना भी बनाना है, लेकिन यहाँ की रसोई तो काफी गड़बड़ है। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ने वाली। कैसे मैनेज करूंगी? चलो देखती हूँ। वहीं सास भी बड़ी चालाक थी। रिया को नीचा दिखाने के लिए सास पहले ही रसोई के दिन अपनी 4 पड़ोसनों को नाश्ते पर बुला लेती है। आओ आओ कविता, सविता, लक्ष्मी बहन, आज मेरी बहू की पहली रसोई है। मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप लोग खाकर जाइएगा। जी बहन जी, जरूर। हम तो आए हैं आपकी बहू को देखने और उसके हाथ का बना खाना खाने। आज तो चाय, नाश्ता और खाना सब यहीं होगा। मैं तो घर से आज चाय भी नहीं पी कर आई हूँ कि आज तेरी बहू के हाथ का खाना खाऊंगी विमला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बहू को बोलती हूँ। रिया बहू, ओ रिया बहू। जी माँ जी, कहिए। आज तेरी पहली रसोई है। ये मोहल्ले की काकी हैं तेरी। जा इनके लिए अच्छा सा चाय नाश्ता बना कर ला हमारे इलेक्ट्रॉनिक किचन से। जी माँ जी। रिया ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा घबरा जाती है। यहाँ तो इतनी सारी मशीनें हैं, अब क्या होगा? मुझे तो ये सब मशीनें चलानी ही नहीं आती। मुझे तो पता ही नहीं कौन सी मशीन किस काम के लिए यूज होती है। अब मेरा क्या होगा भगवान? अगर कुछ नहीं बना तो माँ जी की बेइज्जती होगी। ये सोचकर रिया जुगाड़ लगाती है और भंडार घर में रखा सालों पुराना मिट्टी का चूल्हा ले आती है और उसे किचन में एक कोने में रख के जला देती है। अब जल्दी से चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ। मिनटों का काम सेकेंड्स में। चूल्हा जलते ही चूल्हे की आग के धुएं से किचन का सायरन बज उठता है और पूरे किचन में धुआं धुआं हो जाता है। वहीं सायरन की आवाज से घर के सभी सदस्य बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। ये बहू ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? कौन सी मशीन जल गई, सायरन बज रहा है? बहन, तुम्हारे किचन से तो काला धुआं आ रहा है। अंदर आग तो नहीं लग गई? बहू अंदर ही है। इतना भी किचन को इलेक्ट्रॉनिक नहीं करना चाहिए विमला, कि हमेशा बिजली से डर बना रहे। ये सब छोड़ो, अंदर चलकर देखो पहले, बहू खतरे में है। पड़ोसन, सास, नंद, जेठानी, ससुर, जेठ सभी किचन में आते हैं और देखते हैं कि बहू चूल्हा जलाकर उस पर चाय बना रही है। ये देख सास का गुस्सा फूट पड़ता है। इसलिए गरीब घर की बहू नहीं चाहिए थी मुझे। सोनिया से शादी किए होते तो ये दिन नहीं आता। हम बाहर इसकी फिक्र कर रहे थे और ये देखो किचन में चूल्हे पर चाय बना रही है। पूरे किचन में धुएं से कालिक लिपट गई। तुम्हारी बहू तो सच में बहुत गंवार है। मैं तो बूढ़ी हो गई फिर भी इंडक्शन में ही खाना बनाती हूँ। क्या विमला, कैसी बहू लाई? चाय नाश्ते के लिए बुलाया था या घर का तमाशा दिखाने? देख रही हूँ रिया भाभी, माँ को आपकी वजह से कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। किचन में लाखों की मशीनें हैं काम करने के लिए और आप इस चूल्हे पर लगी हो। बस करो सभी, बस बहू को सुनाए जा रहे हो। अभी नई नई है, इलेक्ट्रिक किचन संभालने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना उसे। सीता बहू, तू रिया की मदद कर दे। चलो सभी बाहर, बस तमाशा करवा लो इनसे। जिसके बाद सीता पहले तो रिया के साथ मिलकर किचन साफ करती है। तुम किचन में मेरे बुलाए बिना क्यों आई? और इतनी सुबह यहाँ कुछ नहीं बनता?
माँ जी ने ही उनकी सहेलियों के सामने मुझे कहा था पहली रसोई के लिए। तो ये माँ की चाल थी। कोई ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। ये देखो, ये इंडक्शन है, ये एस बटन से चालू होता है और यहाँ डिस्प्ले पर फ्लेम एडजस्ट करने की मशीन दी गई है। दीदी इसमें तो ना आग है ना धुआं, कैसे बनेगा खाना? पगली, बिजली से खाना बनेगा, बिजली से चलता है ये। और ये देख, ये ओवन है, इसमें तुम केक बना सकती हो, बिस्किट बना सकती हो, या कुछ भी बेक करना हो या खाना गर्म करना हो तो तुम ओवन में कर सकती हो। ये भी कुछ इंडक्शन जैसा है, इसमें बटन है, टेम्परेचर सेट करो, जो बनाना हो तैयार। और ये कॉफी मशीन है, एक बटन दबाओ, जैसी कॉफी चाहिए वैसी बनकर मिलती है। और हाँ, रोटी बनाने के लिए भी मशीन है, एक मशीन में आटा और पानी डालो, आटा गूंथ कर तैयार। और इसमें रोटी मेकर में आटा डालोगी तो लोइयां मिलेंगी और लोई रोटी मेकर पर रख दो, रोटी बेल कर सेक कर तैयार मिलती है। बाप रे, ये सब तो एकदम जादू जैसा लग रहा है। जादू नहीं, सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। चलो अब जल्दी से खाना बनाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कौन सी मशीन यूज करनी है। ठीक है दीदी। अच्छा बताओ सबको क्या पसंद है? आज मैं अपनी पहली रसोई में इस इलेक्ट्रॉनिक किचन में अपने हाथों का जादू चलाऊंगी और सबके पसंद का खाना बनाऊंगी। इतना सब? अभी तुम मशीन प्रॉपर यूज नहीं कर पाती हो। भरोसा रखो, मैं कर लूंगी। ठीक है, माँ जी को ढोकला और इडली पसंद है, ननद रानी को पिज्जा और आपके पतिदेव को पनीर और नान, जेठ जी को बिरयानी और पापा जी का पसंदीदा है आलू की सब्जी और पूरी, और मुझे तो कुछ भी चल जाएगा। और हाँ, आज पहली रसोई है तो हलवा तो बनाना ही है। देखना आज सबका दिल जीत लूंगी। अगर ऐसा हो गया तो माँ जी कभी मुझे ताने नहीं दे सकती। भाभी कहाँ हैं आप? इनसे सबके पसंद का खाना बनवा रही हो? ये हलवाई बना दे बहुत है, कहीं सबके पसंद का खाना बनाते बनाते किचन का हलवा ना बना दे ये। ननद जी आप बेफिक्र रहो, मेरी देवरानी सब सही करेगी। और फिर क्या, नंद जैसे आती है वैसे ही मुंह बनाकर उल्टे पैर चली जाती है। और यहाँ नई नई देवरानी जी सबके पसंद का खाना बनाने में लग जाती है। पहले सब्जी कटर में सब्जी काटती है, फिर इंडक्शन पर जल्दी जल्दी खाना चढ़ाती है। उसे फ्लेम कम ज़्यादा समझ आ ही नहीं पाता, बस अपने खाना बनाने के एक्सपीरियंस से वो मैनेज करती है। फिर ओवन में पिज्ज़ा बनाती है, पहले उसे जल जाता है लेकिन फिर से वो ट्राई करती है और बना लेती है। जूस बनाने के टाइम भी उससे पहली बार में जूस अच्छे से नहीं बनता, लेकिन फिर से ट्राई करती है। तुम मान ही नहीं, इतनी मेहनत करके आखिर तुमने सबके पसंद का खाना बना ही लिया। हाँ दीदी, बस इस स्टीमर में इडली रखी है पकने के, बाकी सब तैयार है, मैं ओवन से पिज्जा निकाल लेती हूँ। किसी ने उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन सिर्फ जेठानी के गाइडेंस से 2 घंटे के अंदर रिया सबके पसंद का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे वाह, आज खाने में क्या बना है? मेरे पसंद की बिरयानी की खुशबू आ रही है। यार भैया, बिरयानी नहीं, मुझे तो नान और कढ़ाई पनीर की खुशबू आ रही है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बहू ने आलू पूरी बनाया है। मुझे भी ऐसा फील हुआ कि आज इडली और ढोकला बना है। तो क्या मैं मान लूं, जिस बहू को इंडक्शन चलाना नहीं आता वो इतना सब कुछ बनाएगी क्या? देखूं तो क्या बनाया है नई भाभी ने। नीता जैसे ही खाने पर से एक एक करके ढक्कन हटाती है, बिरयानी, पनीर, नान, इडली, ढोकला, पिज्जा, पूरी सब्जी, हलवा, ढेर सारा खाना होता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं। यकीन नहीं होता इस गरीब बहू ने इतना सब बनाया, वो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक किचन में। खाओ खाओ माँ जी, मैं जूस लेकर आती हूँ, जूसर में बनाया है मैंने, वो फ्रिज में बर्फ जमने रखी है, बस लेकर आती हूँ बर्फ डालकर। बहू की ये बात सुनकर सभी नीता और विमला का मुंह देखकर हंसने लगते हैं। यहाँ मुझे अब तक ये मशीन ढंग से यूज करना नहीं आया, भाभी एक दिन में सीख गई। अरे मेरी बहू की पसंद है, कैसे ना सीखती। भाई हलवा तो बिरयानी से भी ज्यादा टेस्टी बना है। इस तरह सभी चटकारे लगाकर रिया के हाथ का खाना खाते हैं और उसे महंगे महंगे तोहफे देते हैं। बहू ये ले तेरा नेक सोने के कंगन। हाँ खाना अच्छा बना था, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने तुझे अपना लिया। थैंक यू माँ जी, आपको अच्छा लगा मेरे हाथ का खाना? ये सब जेठानी जी की वजह से मुमकिन हो पाया है, इन्होंने ही मुझे आपकी इलेक्ट्रॉनिक रसोई को यूज करना सिखाया। थैंक यू जेठानी जी, आप नहीं होती तो ये बहुत मुश्किल था। खुश रहो, और ये तुम्हारा नेक। और सुनो, अब हाथ से बर्तन मत धोने लगना, उसके लिए डिशवॉशर है, बर्तन धोने की भी मशीन। हाँ बाबा। सभी रिया की पहली रसोई से खुश हो जाते हैं और अगले दिन से रिया धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक रसोई को संभाल लेती है। कभी जेठानी की मदद लेती तो कभी यूट्यूब से देखकर मशीनें मैनेज करती, लेकिन फिर भी सास नंद तो सास नंद है, कहाँ ताने देने से पीछे हटती। वो बस रिया को ताना देने का मौका ढूंढती हैं। लेकिन धीरे धीरे रिया मॉडर्न इलेक्ट्रिक किचन में ढल जाती है और उसे अच्छे से सारी मशीनें यूज करना आ जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से, रिया
टिफिन तैयार हुआ नहीं है अभी तक क्या? अरे बहू, चाय या कॉफी कुछ नहीं दिया आज अभी तक। फिर से भूल गई होगी कैसे यूज करते हैं मेरी इलेक्ट्रॉनिक किचन की मशीनें। लेट हो रहा है, नाश्ता मिलेगा क्या? आज आप लोग ने गर्म पानी से नहाए हैं ना? कैसी बातें करती हो भाभी, लाइट गई है पानी कैसे गर्म होगा? ये याद है कि लाइट गई है गीजर नहीं चलेगा। ये कैसे भूल गए कि बिना लाइट के रसोई भी नहीं चलेगी? और हाँ, पूरे मोहल्ले की लाइट गई है, ट्रांसफार्मर उड़ा है, कुछ पता नहीं कब आएगा। अरे मैं तो भूल ही गई, अब क्या होगा? आप बोलो तो मैं कोई जुगाड़ करूं? भाभी आप रहने दो, मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देता हूँ। फिर राघव सभी के लिए ऑनलाइन खाना और नाश्ता मंगवाता है। चलो बढ़िया है, अभी का काम तो हो गया, मुझे भी आराम मिल गया। ऐसे ही सभी नाश्ता और खाना खाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। और सारा दिन लाइट नहीं आती, जिसके कारण फिर से खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है और शाम की चाय और नाश्ता भी। आज एक दिन में 5,000 का खाना आ चुका है बाहर से, अभी रात का डिनर बाकी, अब क्या होगा? ऊपर से पानी भी नहीं मिल सकता बिना आरओ के। आप कहो तो मैं चूल्हे पर खाना बना दूं? तेरा दिमाग ठीक है? मेरे किचन में चूल्हे में खाना बनाएगी तो पूरा किचन काला हो जाएगा। लेकिन रिया नहीं मानती और छत पर चूल्हा रखकर सारा खाना चूल्हे पे बनाती है और मिट्टी के मटके को धोकर उसमें सूती कपड़े से पानी छानकर प्यूरिफाई करती है और मटके को कपड़े से लपेटकर पानी ठंडा होने के लिए रख देती है। वहीं खाने के समय, भैया जल्दी खाना ऑर्डर करो, बहुत भूख लगी है। सभी आ जाइए, खाना तैयार है। तो उन्हें मंगाया खाना? नहीं, रिया ने चूल्हे पर ये खाना बनाया है। क्या? अरे आज तो मजा आ जाएगा। रिया सबको खाना परोसती है और जैसे ही सभी एक निवाला खाते हैं, अरे ये खाना बना है। क्या हुआ पापा जी? अरे ये खाना नहीं, अमृत है, अमृत। माफ करना बहू, मैं हमेशा तुझे ताने देती थी, लेकिन तू तो इलेक्ट्रॉनिक किचन के साथ ट्रेडिशनल किचन संभालना भी जानती है। आज के जितना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया, बहुत स्वादिष्ट है। वाकई भाभी बहुत टेस्टी है खाना। अब की मुझे चूल्हे पर पिज्जा बनाकर खिलाओगी ना? जरूर। और इसी के साथ रिया को उसकी सास और नंद अपना लेती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।